राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि जून महीने में पहला प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है, किस दिन पड़ रहा है, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं प्रदोष व्रत के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करूं प्रदोष व्रत की, तो आइए जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत जो है वो कब, क्यों, कैसे, मुहूर्त क्या है, संपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना और व्रत से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इस दिन शिव जी पर जल चढ़ाने से मनचाहा वर की प्राप्ति होती है और हर महीने में 2 प्रदोष व्रत आते हैं, पहला कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। और इसी दिन जो त्रयोदशी तिथि होती है उस दिन जो व्रत है वो रखा जाता है। प्रदोष व्रत से धन सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ज्येष्ठ माह का प्रदोष व्रत जो है वो कब रखा जा रहा है, तो आने वाली 8 जून को जो प्रदोष व्रत है वो रखा जा रहा है और हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 8 जून को सुबह 7:17 पर प्रारंभ होगी और 9 जून को सुबह 9:35 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि को मान्य में रखते हुए प्रदोष व्रत 8 जून को रखा जा रहा है और इस दिन रविवार होने के कारण रवि प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। पूजन मुहूर्त के बारे में अगर एक नजर डालें तो रवि प्रदोष व्रत के दिन पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 7:18 से लेकर रात्रि 9:19 तक रहेगा। प्रदोष काल पूजन की कुल अवधि 2 घंटे और 1 मिनट तक रहेगी। इस शुभ मुहूर्त में ही आपको पूजा जो है वो करना होता है, क्योंकि गोधूली बेला होती है जब प्रदोष काल होता है, तब भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रदोष व्रत प्रदोष काल में अगर पूजा की जाए तो उसकी महत्वता जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं पूजन विधि के बारे में एक नजर डालूं तो प्रदोष व्रत के दिन सुबह सबसे पहले जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाने के बाद में साफ वस्त्र धारण करें, मंदिर की सफाई करें, फिर शिव जी को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद शाम के समय भगवान शिव की विधिवत रूप से पूजन करें। ये प्रदोष काल में अगर पूजा करते हैं तो सब सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें, शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, धतूरा, आंख के फूल और भस्म चढ़ानी चाहिए। इसके बाद शिव जी के बीच मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और अंत में शिव गौरी समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। सुख समृद्धि पाने के लिए आपको ये मंत्र जो है वो जरूर जाप करना चाहिए। इस दिन आप शिव चालीसा का पाठ जो है वो कर सकते हैं, चौपाई पढ़ सकते हैं, भोलेनाथ की विधिवत रूप से पूजन अर्चन कर सकते हैं और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। अब आइए रवि प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में एक नजर डाल लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि रवि प्रदोष व्रत का पालन करने से आध्यात्मिक ज्ञान और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत भक्तों के जीवन में सभी पाप और बाधाओं को दूर करता है, उन्हें सुख शांति और समृद्धि, इसके साथ ही साथ अच्छा स्वास्थ्य जो है वो प्रदान करता है। इसलिए रवि प्रदोष व्रत जो है वो करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अगर आप किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं या आप किसी भी अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्टि जो है वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या आपको घरेलू कोई भी दिक्कतें हैं, किसी भी प्रकार की आप समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना चाहिए कि आपके जीवन में वो सुख और शांति
प्रदान करें, आपका जीवन जो है वो खुशहाली से भर जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में सभी चीज़ें जैसे सुख शांति समृद्धि या प्रेम, आपस में जो मनमुटाव है वो सारी चीज़ें जो है वो समाप्त हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ रवि प्रदोष व्रत के दिन दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पर आप अन्न, वस्त्र या अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा पुण्यदायी बताया गया है। इसके साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से माता पार्वती और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपको सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो आने वाली 8 जून को दिन रविवार को रवि प्रदोष व्रत जो है वो रखा जा रहा है। आप लोग भी इस व्रत को जरूर कीजिए और महादेव की कृपा प्राप्त कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।